तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि हम बात करेंगे कि हमें फॉर्मेटिंग करनी है बट विथ कंडीशंस। ओके, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं इसको हाईलाइट करना। नॉर्मली जो हम हाईलाइट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर 19 को सिलेक्ट करके हाईलाइट कर दिया, तो इस सेल में 19 लिखा है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, जस्ट हाईलाइट कर दिया। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि कंडीशन जो हाईलाइट है, यहाँ पे जो भी कलर्स हैं, वो मेरे पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हाईलाइट, राइट। इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे और मुझे इसमें देना है कि जो 15 से हाई ग्रेटेस्ट है उसको हाईलाइट करना है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स पे आएंगे और यहाँ आपके सामने दिखेगा कंडीशंस, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डे अकॉर्डिंग, डुप्लीकेट, जैसे कई सारे फीचर्स है। इसमें हम ग्रेटर देन को सिलेक्ट करते हैं। ग्रेटर देन को सिलेक्ट किए, अब यहाँ पे हम जो है डालेंगे अपना नंबर, इसमें डाल दिया 50। जैसे 15 से जहां जहां बड़ा है आप देखिए कलर हो। अब जो कलर हुआ है ना, मैं चाहता हूं कि यहाँ अपने हिसाब से कलर हो। ठीक है, मेरे हिसाब से कलर हो, अपने हिसाब से ना हो। तो यहाँ पे कई सारे फीचर्स है कलर के जो चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ सबसे नीचे दिखेगा कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, कलर सबकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर लेके ओके कर दिया, देन ओके, ये देखिए अप्लाई हो गया। तो ये कलर करने से फायदा क्या हुआ? इसको कलर करने से फायदा ये हुआ कि कल के डेट मुझे जब डेटा देखना होगा तो हमें नजर मैंने कि ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें कलर चढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई डेटा देख रहा हूँ और मुझे इस डेटा में जो ग्रेटर देन 50 क्वांटिटी है उन्हीं को देखना चाहिए था, मतलब जरूरी है। बाकी चीजों पे मुझे ध्यान नहीं देना है। तो क्या होगा, जब हाईलाइट कर देंगे तो मेरा कलर, मैं जो है पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर कलर पे जाऊंगा, बाकी एरिया पे नहीं जाऊंगा। ओके सर, क्लियर है? यस सर। अब यही पे ये जस्ट फॉर्मेटिंग करेगा नहीं, फॉर्मेटिंग के साथ साथ इसको हाईलाइट भी करेगा। जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया तो इसको मेंटेन भी रखेगा। जैसे अगर 60 हो गया तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, और 99 हो गया तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हट जाएगा। मतलब कि हाईलाइट होगा भी और हाईलाइट को मेंटेन भी रखेगा। कल के डेट में अगर चेंज होता है तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है सर, क्लियर है? सर ऊपर का जो क्वांटिटी लिखा हो वो भी हाईलाइट किया था। और टेक्स्ट भी हाईलाइट हो यस। जाता है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट मत कीजिए, हो जाता है हाईलाइट। ठीक है ना? क्लियर है? जी सर।
आगे बढ़े। अब इसमें और क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके सामने लेस देन किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा, बिटवीन दो नंबर के बीच को करेगा हाईलाइट। उसके बाद यहाँ पे आता है इक्वल टू पर्टिकुलर, यहाँ पे बिटवीन हो गया, इक्वल टू पर्टिकुलर सेल्स वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इनमें हम नंबर, टेक्स्ट, नंबर और डेट डाल सकते हैं। जैसे डेट है आपका, तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं कि ग्रेटर देन, मान लीजिए कि आज का डेट से बड़ा या कल के डेट से बड़ा, या कोई भी डेट डाल दीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने डाल दिया। और यहाँ पे कि 4, और यहाँ पे 12/4, तो 4 तारीख से जो बड़ा है वो हाईलाइट होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीजें कर सकते हैं। किसमें? हाईलाइट सेल्स रूल्स में। अब यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन आता है, ये सॉरी इक्वल टू आता है। इक्वल टू का मतलब है एग्जैक्ट सेल वैल्यू, चाहे वो डेट हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 10 डाल दिया तो 10 हाईलाइट हो गया, या फिर मान लीजिए कि पर्टिकुलर नंबर मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर नंबर हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 37 डाला तो 37 हाईलाइट हो। या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई जगह है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू में अगर दिल्ली दे दिया तो दिल्ली हाईलाइट हो जाएगा। तो मतलब कि एग्जैक्ट सेल वैल्यू, एग्जैक्ट सेल वैल्यू। ओके, समझे सर? यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, इक्वल टू में प्रॉब्लम आती है। कैसे? जैसे कि मुझे अगर दिल्ली हाईलाइट करना है, यहाँ पे क्या है, इक्वल टू दिल्ली कर दिया, तो दिल्ली में क्या होगा? आप देखिए, दिल्ली में आपका दिल्ली हाईलाइट हो गया, बट यहाँ देखिए न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं हुआ। न्यू दिल्ली हाईलाइट है सर? नहीं है। क्योंकि एग्जैक्ट सेल वैल्यू हाईलाइट करता है। अब एग्जैक्ट सेल्स वैल्यू हाईलाइट करने से ये दिक्कत हो रही है हमें। तो यहाँ पे एक चीज हम कर सकते हैं, ए टेक्स्ट दैट कंटेन, ए टेक्स्ट दैट कंटेन में क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया, तो देखिए दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट होगा। मतलब जो दिल्ली हमने लिखा हो, दिल्ली जहां जहां विजय मैंने हाईलाइट देखिएगा, मिलेगा, उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, एस्केप मार दे, हट गया। अब बात करते हैं डेट ऑफ। जैसे कि डेट में अगर मैंने मान लीजिए आज का डेट मुझे हाईलाइट करना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू पे जाओगे, आज की डेट है /9 हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन ये डेट हमेशा हाईलाइट नहीं रहेगा। कल अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये कुछ और हो जाएगा, परसों मैं कुछ खोलता हूं तो कुछ और हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि हाईलाइट करना डेट को, लेकिन लेकिन सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग। सो सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हाईलाइट करने के लिए हम यूज करेंगे टॉप बॉटम के अंदर में ए डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। जैसे टुडे किया तो देखिए आज का डेट आ गया, स्टार्ट कल की डेट आ गया। ऐसे यहाँ पे दिस वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक ये आपके सिस्टम डेट से कनेक्टेड होगा। अगर मैं टुडे हो गया तो आज ये हाईलाइट हो रहा है, कल जैसे इस फाइल को खोलूंगा तो कल ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। समझ रहे? ये सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चलता है।
उसके बाद आता है हाईलाइट डुप्लीकेट। तो एक सिलेक्टेड एरिया से मान लीजिए हमने ले रखा है, अगर कोई भी नंबर या कोई भी सेल वैल्यू मोर देन वन टाइम आ रहा है तो ये आपको हाईलाइट हो जाएगा। मोर देन वन टाइम, चाहे 2 बार हो चाहे 10 बार हो, ठीक है, सारा हाईलाइट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाईलाइट सेल्स रूल। ओके, तो हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर में हमने डिस्कस किया लेस ग्रेटर देन, लेस देन, between, equal to, text that contain, beta ordening and duplicate value। बताइए इनमें कोई ऐसा है जो आपको समझ में ना आया? कोई कंफ्यूजन सर किसी को? नो सर, कोई काम नहीं बोलिए। मिस्टर मुरारी, एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। Okay, so something missing in this field, you can check it. Here is a greater than, but greater than equal to not here, less than also less than equal to not here, not between also not here, text that contain I want to start with and with। so यहाँ पे कई सारी चीजें मिसिंग है, इसके लिए आपको यहाँ मोर रूल्स में जाना होगा। जब मोर रूल्स में जाएंगे तो यहाँ आपको सारे के सारे कंडीशंस मिलेंगे, जैसे लाइक बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे फीचर्स आप अप्लाई कैसे करना है। जैसे मैं नॉट बिटवीन की बात करूं तो यहाँ पे हम अपनी स्टार्टिंग फिगर, यहाँ पे अपनी एंडिंग फिगर, and click on the format, select your format and just press OK, आपका अप्लाई हो जाए। ठीक है, उसी तरह से हाँ बोलिए अनिता, अंकिता जी क्या प्रॉब्लम है? अंकिता जी क्या हुआ? ओके, आपने हैंड रेज किया ना इसलिए। तो यहाँ पे ऑल्सो सेल वैल्यू है, स्पेसिफिक टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिन विद एंड विद, बस सेलेक्ट कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। इसमें एक एरर भी है, देखिए क्या होता है। जैसे आप देखिए मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जिसमें एरर है काफी सारे, और मैं चाहता हूँ मैं एरर विजुअल लूँ। हालांकि इसके लिए फॉर्मूला है कि मैं इफ एरर लगा लूँ, बट मैं यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। मोर रूल्स या न्यू रूल्स में जाइए, यहाँ पे सेल वैल्यू की जगह पे हम एरर लेंगे और फॉर्मेट में जाके यहाँ इसकी फॉन्ट में जाके मैं इसका फॉन्ट का कलर व्हाइट कर दूंगा। बैकग्राउंड व्हाइट है, अगर फोरग्राउंड भी व्हाइट हो गया तो व्हाइट पे व्हाइट दिखता नहीं है, इसलिए आपका एरर दिखेगा ही नहीं। एक्चुअली में एरर है, अगर मैं इसकी कलर चेंज करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर कोई और कलर चेंज करूं तो दिखेगा आपको एरर, लेकिन बैकग्राउंड पे व्हाइट होने के कारण ये नहीं दिख रहा है। ओके, अब बात करते हैं टॉप बॉटम्स के बारे में। जैसे मुझे इसकी टॉप 10 हाईलाइट करनी है तो यहाँ पे टॉप 10 पे चले जाऊंगा, तो यहाँ पे टॉप 10 हाईलाइट हो जाए। जो हाईएस्ट टॉप 10 है, टॉप 20, टॉप 30, आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। उसी तरह से बॉटम 10 करेंगे, बॉटम 10 अगर जैसे परसेंटेज है तो ये परसेंटाइल के अकॉर्डिंग चलेगा और आपका हाईलाइट कर देगा। और कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आपका अबव एवरेज, सिलेक्टेड सेल का एक एवरेज है 10, तो उस एवरेज से ऊपर को हाईलाइट कर देगा, और बिलो एवरेज इससे नीचे हाईलाइट कर लेगा। डेटा चेंज होगा, एवरेज चेंज होगा, जब एवरेज चेंज होगा तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा। अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज, इसका यूज कर सकते हैं आप, ट्राई करके देखिएगा, फाइल भेज दूंगा मैं आपको। उसके बाद आता है डेटा बार। डेटा बार इस तरह के जो बार है वो क्रिएट करने के लिए हम डेटा बार का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, जैसे डेटा आपको दिख रहा है, अब इस सारे डेटा के ऊपर आप बार चार्ट तो नहीं बना सकते ना,
अब इसको ऐसा नहीं कि इसको सेलेक्ट किया और आपने क्या किया, यहाँ से बार चार्ट लगा दिया। तो इस तरह से बार चार्ट समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के डेटा बार सेक्शन में हम अपना बार, जो भी बार है, वो बार यहाँ से अप्लाई कर देते हैं जैसा चाहिए। तो बार क्या होता है कि ये बताता है कि पूरे डेटा में ये जो 14 है या 19 है या 20 है, इसका पोजीशन क्या है, हायर में है, मिरर में है, लोअर में है, तो यहाँ से आपका इजिली दिखता है। ओके। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 10 लिखा हुआ है। अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार में जाऊं, ये देखिए, जैसे जैसे मेरा नंबर बढ़ रहा है वैसे से मेरा बार भी बढ़ रहा है, जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे मेरा बार भी बढ़। सर इसको कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको? देखिए कई बार हमारे पास क्या होता है, कुछ ऐसे डैशबोर्ड्स होते हैं जहाँ पे मुझे इसकी समरी दिखानी होती है और उसके लिए मैं स्पेशल चार्ट नहीं लगाना चाहते हैं। जैसे कहीं कहीं आपको टेबल भी दिखाना है, उसका कंपेयरिंग बार भी दिखाना है और जगह कम है, तो आप ये दिखा दीजिए इसी के थ्रू। ठीक है। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे दिखता हूँ आपको कि मुझे इसका ये नंबर आया, मुझे इसका बार जो है यहाँ दिखाना है। ठीक। इसको हमने सेलेक्ट करके लिंक कर दिया, लिंक करके नीचे तक आ गया। अब यहाँ पे मैंने गए, यहाँ पे बार चार्ट लिया। ठीक है। फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल्स में गए, यहाँ पे डबल क्लिक करके, सॉरी, मैनेज रूल में, इसको एडिट रूल पे जाइए और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया शो बार ओनली। इससे क्या होगा, अब सिर्फ बार ही शो करेगा, मतलब डेटा शो करेगा। इस तरह से लगेगा कि इसका एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। ओके। उसी तरह से अगर आपको क्लियर मैसेज देना है तो आप आइकन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको क्लियर मैसेज देना है तो क्या करेंगे, आइकन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे दिखाता हूँ। पहले मैं आइकन हटाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, क्लियर एंटायर शीट, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे आइकन सेट में बहुत सारे आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, ये एरो का आइकन है जो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपके सैप्स के आइकन है, ये आपको इंडिकेटर का आइकन है, ये आपको रेटिंग का है, ये आपको दिख रहा है आपको सर, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है, ये इतना बड़ा डेटा दिख रहा है आपको। अब बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होगा कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी ने पूछा, दिखाया आपको, पूछा बताओ कि क्वार्टर वन में सेल क्या है, क्वार्टर टू में सेल ज्यादा है, तो अगर मैथमेटिक्स में किसी की अच्छी खासी पकड़ होगी वो कर पाए, लेकिन जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी खासी नहीं है वो नहीं कर पाए। ठीक है ना। तो उसके लिए बेटर है कि आप इसको लीजिए, कंडीशनल मैथमेटिक्स में जाइए, आइकन्स में आइए, ये आइकन यूज करिए। ठीक है। समझे? अब क्लियर दिख रहा है कि क्वार्टर टू हमारा हाईएस्ट है। सर ये ऑटोमेटिक लग जाएगा अपने आप, मतलब अकॉर्डिंग, मतलब मतलब लेस देन ग्रेटर देन ऑटोमेटिक लग जाएगा ऐसे ही? जी जी बिल्कुल। वो ज़्यादा बड़ा? जी। अच्छा, अच्छा, ओके। ठीक है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, अब मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, मैं हटा देता हूँ, कि मेरे पास स्कोर आया। अब मुझे स्कोर में क्या करना है कि जो 60 से ऊपर है उसको पास देना है। ठीक है। जो 40 टू 60 के बीच में उसको रीटेस्ट देना है, और जो लेस देन 40 है उसको क्या करना है, उसको करना है मुझे फेल। अब इसके लिए तो इफ कंडीशन वगैरह लगाएंगे, लेकिन हम इंडिकेशन भी इससे दे सकते हैं।
ठीक है, इससे हम इंडिकेशन भी दे सकते हैं। कैसे देंगे? तो इसके लिए हम आइकन्स का इस्तेमाल करेंगे। अब कौन सा आइकन सही रहेगा? तो आइकन जो सही होगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइए, आइकन सेट में ए वाला आइकन सही होगा। मतलब टिक का निशान लगा, उसमें पास, और जो एक्सप्रेशन मार्क्स है वो आपका रीटेस्ट, और जो आपका क्रॉस है फेल है। लेकिन अभी इसको आपके कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है सर, वो क्या पता चला कि आपका ये कंडीशन। तो ऐसे केस में हम जाएंगे मैनेज रूल में, मैनेज रूल में जाके इसको एडिट करेंगे। ये देखिए, ये परसेंटेज के जगह पे, ये परसेंटेज के जगह पे हम देंगे नंबर, यहाँ देंगे नंबर, और ये देखिए ग्रेटर देन 0 है, इसके जगह पे कर देंगे 60 एंड 40। तो 60 से ऊपर वाला जो नंबर आएगा वो ए आएगा, 40 टू 60 वाले पे ए आएगा, और 60 से नीचे पे क्रॉस आएगा। ओके, देन ओके, एंड अप्लाई, देन समझे? क्लियर सर? रिपीट कीजिए इसको। कंडीशन फंडिंग के मैनेज रूल्स पे गए, इसको सेलेक्ट करके एडिट किया, और यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया, यहाँ पे 40 और 60 डाल दिए। सिंपल है, सही, कोई दिक्कत इसमें? ये मतलब दो ही कंडीशन है ना, 50 बिना 50 ना अरे है। बिलो 50 तो अपने आप है, क्या ले लेगा ना सही, तो सिंपल सी बात। हम्म, ठीक। ठीक है, और किसी को डाउट? नहीं। अब यहाँ पे इंडिकेशन तो देना होगा ना सर कि ये है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 3 2 1 कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और यहाँ पे हमने आइकन्स में ये वाली आइकन्स सेलेक्ट कर ली। बट 1 2 3 भी दिख रहा है, तो हम जैसे डेटा बार आइकन इसमें डेटा बार में किए थे ना, वैसे यहाँ भी हम सिर्फ शो आइकन ओनली पे क्लिक कर देंगे ना, यहाँ से, देन ओके कीजिए, अप्लाई, ये आपका नंबर नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? अब चलिए आगे बढ़। वैसे अब क्या है कि मुझे यहाँ पे एक सर्चिंग का बनाना है। मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ जो नंबर लिखूं, ये नंबर इसके बीच में जहां भी होगा वो हाईलाइट हो जाए। ये पूरे को सिलेक्ट किया, कंडीशनल कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर गया, और यहाँ इक्वल टू, तो इक्वल टू में यहाँ हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे किसी सेल रेफरेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने 50 प्रो को सिलेक्ट करके ओके किया, एंड देखिए, ठीक है, क्लियर है सर? यहाँ पे कुछ भी नंबर डाले 70, मतलब कि आप सेल को भी लिंक कर सकते हैं। जो आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जाएं, तो जो डालना है डालें, और इसके अलावा हम सेल लिंक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, मतलब कि खुद की कैलकुलेशन। तो सिंपल कैलकुलेशन जो सब कोई पूछता है उसके ऊपर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि ए प्रॉफिट 97 है ना, मैं चाहता हूं कि अगर प्रॉफिट का अमाउंट अगर 1000 से ऊपर हुआ, तो पूरा का पूरा रो हाईलाइट कर दो। 1000 छोड़ दिए, 500 से ऊपर करता हूँ कि अगर प्रॉफिट 500 से ऊपर हुआ, तो पूरा का पूरा रो हाईलाइट कर। तो इस पे हम कर्सर रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करें, तो इसका ध्यान रखें। क्या ध्यान रखें? कि आप जो है, ध्यान ये रखें कि आप किसी एरिया को सिलेक्ट ना करें। आप सिर्फ क्या करें, एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करें। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ पे न्यू रूल्स पे गए, यूज फॉर्मूला। अब यूज फॉर्मूला में सबसे पहले मुझे
प्रॉफिट कमीशन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो इक्वल मैंने अमाउंट को लिया मल्टीप्लाई बाय 97, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 97%। अब मैं इसको, इसका जो टू है इसके आगे का डॉलर, इसके टू के आगे का डॉलर मैं डिलीट कर देता हूँ। और मैंने बोला कि अगर ए ग्रेटर देन है 500, ठीक है। अब नीचे ड्रैग इसलिए किया क्योंकि मैं इसको फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ मैं पेंट करूंगा, ताकि फिर 2 3 4 5 बने और उसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट। अब फॉर्मेट में आके, फिल में आके मैं फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके, देन ओके। फिर फॉर्मेट पेंटर लिया और इससे पूरे एरिया को पेंट कर दिया, ठीक है। समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा रो हमारा पिंक हो गया। कभी आपको किसी एक के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे कॉलम को हाईलाइट करना हो, तो इस मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सर? किसी को प्रॉब्लम नहीं, इसमें? क्लियर नहीं हुआ सर। क्या नहीं, दिक्कत? क्लियर नहीं हुआ सर। क्या दिक्कत होता है जी? सर एक बार ये जो आप इसको मतलब जो लॉक करते हैं ना सर, जो हम्म। लॉक करते हैं, लॉक को दोबारा एक बार सही करें। सिंपल सी बात है ना, यहाँ समझिए, यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, ये मैसेज लगा। अब मुझे इसको नीचे तक ड्रैग करना है। अगर मैं इस टू के आगे अगर डॉलर लगा रहेगा, तो पूरा का पूरा डेटा इस 1106 के अकॉर्डिंग ही अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा ना सर। लेकिन हाँ, मुझे तो हर लाइन का अलग अलग नंबर यहाँ पे वैल्यू है, और ये अलग अलग वैल्यू उसके अकॉर्डिंग से होना चाहिए ना। हाँ सर, तो मैं यही देखना चाहता था कि इसमें मतलब दोनों में सिर्फ कॉलम कॉलम है ना सर? कॉलम क्यों हटाएंगे? कॉलम तो फिक्स है ना हमारा, आई और जे। हम्म। फिक्स क्या नहीं है, रो फिक्स नहीं है ना। अच्छा, रो को अनलॉक करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। अनलॉक हम कौन करते हैं? जब मेरा चेंजेबल हो। तो चेंजेबल तो रो ही है ना, कॉलम तो चेंजेबल है, कॉलम तो फिक्स है भाई, मेरा आई में होगा और जे में होगा, तो उसको तो डॉलर होना चाहिए ना सर। ठीक है, हम रो को हाईलाइट भी है, रो को ही कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल। हम्म। चलिए कुछ और फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ए अकाउंट का एक टेबल है, मुझे अकाउंट का एक कॉलम है। मैं चाहता हूं कि इस कॉलम में हर कोई जो है सिर्फ नंबर एंट्री करे, क्योंकि कुछ लोग जो है ना इस तरह से SBI 13 करके टेक्स्ट एंट्री कर देते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो डेटा एंट्री करने वाले बंदा को मैंने बताया हुआ है कि भाई तुम नंबर एंट्री करना, टेक्स्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो गलती कर देता है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करे कि जैसे वो टेक्स्ट एंट्री किया, उसको मैसेज दे दे, हाईलाइट कर, ठीक है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले मुझे इस चीज को जानना होगा कि कोई ऐसा तरीका है जिससे मुझे पता चल सके कि इसके अंदर टेक्स्ट है या नंबर है, इसके अंदर टेक्स्ट है या नंबर है। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है इज टेक्स्ट का। किसका आता है? इज टेक्स्ट का। इज टेक्स्ट को लीजिए एंड ओके कीजिए, तो ये आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आएगा, ठीक है। तो मुझे सेम इस फॉर्मूले को लाल देना है किसमें? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ट्रू से चलता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल्स में गया, यूज फॉर्मूला पे गया और इस पे मैंने पेस्ट किया, और यहाँ इक्वल टू कर दिया मैंने ट्रू। तो इसे माफ कीजिएगा, ट्रू देने की जरूरत है, ऑटोमेटिक ट्रू पे ही वर्क करता है। और मुझे इसी कॉलम में ड्रैग करना है, तो भी कॉलम वगैरह रो वगैरह फ्रीज करने की भी जरूरत नहीं है। तो फ्रीज अगर है तो हटा दीजिएगा, देन ओके, देन ओके। और यहां से मैंने नीचे की तरफ एंट्री कर देखा, हाईलाइट हो गया। तो नंबर अगर कोई लिखता हूं तो हाईलाइट नहीं होगा, नंबर टेक्स्ट लिख दिया तो हाईलाइट होगा, ओके। समझ गया सर?
उसी तरह से यहाँ पे एक और है यूनिक वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया था डुप्लीकेट, बताया था डुप्लीकेट, हाईलाइट डुप्लीकेट। बट हाईलाइट डुप्लीकेट में एक छोटा सा प्रॉब्लम था, जैसे मैं 3 लिख दिया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि अगर आपका नंबर मोर देन वन टाइम है तो जितना है उतना हाईलाइट, देखिए यहाँ पे वन 2 बार है तो दोनों वन हाईलाइट हुआ, 2 2 बार है तो भी दोनों हाईलाइट हुआ, 3 जो है 3 बार है तो तीनों हाईलाइट हुआ। दिख रहा है सर आपको? प्रॉब्लम समझ में आया? मैं चाहता हूं कि ये जो पहला वन है ना, ये हाईलाइट ना हो, समझे? माने एक छोड़ के बाकी सबको हाईलाइट करे। समझ में आया कि नहीं सर? हाँ जी, सर आ रहा है सर। एक छोड़ के बाकी सबको हाईलाइट। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए मुझे हेल्प करेगा मेरा काउंट इफ फॉर्मूला। अब जो लोग काउंट इफ जानते होंगे वो बोलेंगे सर काउंट इफ क्या करता है कि किसी कॉलम में किसी सेल वैल्यू कितना बार है रिपीट है वो बताता है। जैसे कि मैंने बोला कि पूरे कॉलम ए में A2 कितना बार है, ठीक है? अब यहाँ एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखिए 2 बार है, लेकिन जब मैं इसको कॉपी करके नीचे ले जाऊंगा ना तो यहां भी 2 बार दिखेगा। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इसकी काउंट बताए कि ये पहला बार है, ये दूसरा बार है, ये पहला बार है, ये दूसरा बार है, इस तरह से ये पहला बार है, ये दूसरा बार है, ये तीसरा बार है। जितना बार रिपीट हुआ है ना उतना बार बताएगा मुझे कि इतना बार रिपीट है। तो इसके लिए हम काउंट इफ का ही सहारा लेंगे, लेकिन काउंट इफ में थोड़ा सा तिगड़म करेंगे। जैसे A2 से A2 कॉमा A2, तो जो रेंज है पूरा एक कॉलम में ए का रेंज देते थे उसके जगह पे मैंने एक सेल का रेंज दिया है, वो भी A2 से A2 इस तरह के फॉर्मेट में। पहले वाले A2 को फ्रीज कर दूंगा, बाकी को फ्रीज नहीं करूंगा। एंटर प्रेस किया, अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। दिखा सर? ये आपका पहला वन, दूसरा वन, पहला वन, दूसरा वन, पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, इस तरह से आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि मैंने बोला जहां फॉर्मूला लग रहा है ना वो सिर्फ उसे अपने ऊपर वाले को ही ढूंढ रहा है। क्योंकि जब फॉर्मूला मैंने लगाया था तो मैंने पहले वाले को फ्रीज किया, दूसरे को फ्रीज नहीं किया। जब नीचे ड्रैग हुआ 3 4 5 6 बढ़ा, बट पहला नहीं बढ़ा, जिस कारण से क्या हुआ कि नीचे क्या टाइप है वो देख ही नहीं रहा है, सिर्फ इससे ऊपर की वैल्यू को देख। अब सेम फॉर्मूला हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल देना है। यहाँ पे न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला, और यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिए। और मैंने बोला कि इसका रिजल्ट जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो 1 वाले को हाईलाइट नहीं करेगा, 1 से ऊपर जो वैल्यू है उसको हाईलाइट करेगा। ठीक है? अब यहाँ पे कलर दे दीजिए, जो कलर देना है, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे की तरफ पेंट कर दीजिए। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल फॉर्मूले के हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम है कि हम लोग अभी फॉर्मूला नहीं सीखे ना, तो मैं बताऊंगा, सिर्फ मैं बताऊंगा, आप बस देखेंगे, थोड़ा बहुत आता है तो समझेंगे, नहीं आएगा, नहीं आता है तो उसको नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा क्यों नहीं करें कि इसकी टॉपिक की मैं आगे के टॉपिक को होल्ड कर दें, जब मैं फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद इसको करें। क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल सर। फॉर्मूला की जानकारी आपको होगी तो बताने में मुझे मजा आएगा, आपको सीखने में मजा आएगा। So now we have hold this topic, Mr. Murali, and first understand the formula. After that, फिर मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करूंगा तो आपको समझ में जा लगेगा। चलिए, तो फॉर्मूले जब सीख लेंगे तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग की एक स्टेप करेंगे, इसका नाम रखेंगे हम एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग। बट अभी तक जो चीजें सिखाई है उसकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। रीजन है
कि आपका बहुत सारे जो एमाइंस रिपोर्ट है, जो डैशबोर्ड रिपोर्ट्स है, इसमें काम आने वाला है। और जब कल जो मैं डैशबोर्ड पढ़ाऊंगा उसमें तो बिल्कुल काम। ठीक है, सो मैं इसको आपको यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा, कुछ लोग इस बैच में जो है ना लेटर ज्वाइन किए हैं, तो उनकी कुछ प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है। तो आपकी बैच की रिकॉर्डिंग तो मुझे मंगाना डालना मुश्किल होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक प्री रिकॉर्डेड वीडियोज है सारे, मैंने मोस्टली टॉपिक्स की, तो टॉपिक वाइज में वीडियो भेज दे रहा हूँ। ठीक है, हेलो, इसमें जो है सुप्रिया जी हैं, उन्होंने लेटर ज्वाइन किया है। और एक आज अखिलेश जी है, सॉरी अखिलेश जी नहीं है, क्या नाम है, आशुतोष जी है। ओके, सो आप दोनों को मैं भेज देता हूँ। तो ऐसा मत समझिए कि मैं वीडियो भेजा उतनी क्लासेस छूट गई है, नहीं, वो सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज। ठीक है, तो एक ग्रुप में डालता हूँ, आप लोग भी चाहो तो इसको देख सकते हैं। और आज की वीडियो भी मैं डाल। ओके, तो आज की फाइल भी डाल दिया मैंने, आप देख लीजिएगा। तो दिक्कत होगा तो बताइए। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम डैशबोर्ड्स के बारे में बात करेंगे। कल हम आपको डैशबोर्ड जिसमें हम कस्टम फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सॉरी इस्तेमाल करेंगे। ओके, ओके सर। ओके सर, चलिए, कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो पूछने में हिचकिचाइए नहीं, पूछ लीजिएगा। सर अभी पूछ सकते हैं क्या? पूछिए, क्या पूछना है। वो रिफ्रेश करके जो था जो पेज लगाते हैं, तो थोड़ा सा उसका फंडा समझना था कि तो किस किस आधार पर लगाते हैं, कब लगाना? देखिए, सिंपल सी बात समझिए, फ्रीज लगाने का अब मैं एक बार एक एग्जांपल बताता हूँ फ्रीज का, शायद इससे आप समझ पाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरे पास, मैं टेबल बनाना चाहूँ। टेबल जी सर। समझते हैं ना, पहाड़ा। जी जी। ठीक है, तो मैं 1 से 9 तक रख दिया, और यहाँ पे मुझे 5 का चाहिए, 6 का चाहिए, 9 का चाहिए, 10 का चाहिए, और यहाँ पे 13 का चाहिए। तो टेबल के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो फंक्शन बन जाएगा ना। जी तो मुझे इसी तरह से इसको ड्रैग करना है, बट प्रॉब्लम है कि मैं ड्रैग करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक रो मैं नीचे ड्रैग ड्रैग किया। अब इस पे मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ। अब बताइए क्या बढ़ना नहीं चाहिए था, वो बढ़ गया। बताइए, यहाँ पे 5 थ्रीजा होना चाहिए था ना, 10 थ्रीजा हो गया ना। हाँ, रो नहीं बढ़ना चाहिए था। हाँ, हाँ, रो नहीं। मतलब कि ए जो है ए ऊपर आना चाहिए था ना। एक एक और जो हो गया C3 बढ़ गया C4। हाँ, तो यहाँ पे 3 के आगे डॉलर लगा दीजिए, हो गया। अब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा, हो गया। आगे जरा फॉर्मूला। जी। अब हाँ, मैं आगे ड्रैग कांस्टेंट करता हूँ, रहेगा ना। आगे ड्रैग किया तो रिजल्ट गलत गड़बड़ आ गया। अब ये देखिए क्या नहीं बढ़ना चाहिए था, तो बताइए। C4। ए जो है आपका, सी जो है, बी जो है सी बन गया, दिख रहा है आपको सर। बी क्या बन गया, सी बन गया। बी होना चाहिए था ना, तो 6 2 12 आता, समझे। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें जो हमारा बी है ना, बी के आगे डॉट, सिंपल। अब इसको सर आगे की बड़ा वाला तरफ, फॉर्मूला में भी नहीं पता। हाँ,
तो आए एक बार फॉर्मूला आप लगा लीजिए, नीचे के तरफ जहां ड्रैग करना है वहां एक सेल ड्रैग करके डबल क्लिक करके देखिए कि क्या बढ़ा, और बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ना चाहिए था तो फ्रीज कर दीजिए, बढ़ना चाहिए था तो रहने दीजिए। नया। कोई दिक्कत? यस सर। चलिए, तो समझ गए।